अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज एक कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि देश के लिए एक नई आशा की किरण बनकर आए। जीवन में संघर्ष के दौर से कर्तव्य पथ पर चलकर विश्व में इतिहास रचा। कुशल नेतृत्व, शक्तिशाली, साहसिक निर्णय लेने वाले मोदी आज एक ग्लोबल फिगर हैं। वो आज दुनिया के ऐसे प्रशासक हैं जो देश के पद पर, सर्वोच्च पद पर रहते हुए 20 साल उन्होंने काम किया है। 2014 में जब उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, अपने लिए नहीं, देश के लिए जीऊंगा। और मैंने कहा, यह सरकार गरीबों को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौकीदार, प्रधान सेवक, परिवार का सदस्य, अभिभावक और सलाहकार बनकर लगातार देश की सेवा की है। जब फाइल पर साइन करता हूं, एक जिम्मेवारी होती है, तब तो प्रधानमंत्री की दायित्व के रूप में मुझे काम करना होता है। लेकिन उसके बाद फाइल जैसी चली जाती है, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य बन जाता हूं। जब पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, पूरे विश्व में अंधेरा था, कोरोना ने पूरे विश्व को जकड़ कर रखा था, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार नहीं मानी, देश को आशा दिया, विश्वास दी और उस कठिन परिस्थिति से निकालकर देश ही नहीं विदेश को भी जीने की एक नई उम्मीद दी थी। कोरोना की लड़ाई हो, सभी जगह देश लड़ता रहा, सरकार लड़ती रही। यहाँ देश, समाज और सरकार तीनों लड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्व में भारत के गौरव को बढ़ाया है। हाउडी मोदी कार्यक्रम हो या अन्य प्रधानमंत्री के सभी दौरे में वैश्विक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया। और यही वजह है कि एक अभिभावक के रूप में जब यूक्रेन और रशिया के युद्ध में हजारों की संख्या में भारतीय बच्चे यूक्रेन में फंसे थे, उन्हें सकुशल भारत ले आने का सराहनीय और साहसिक काम पीएम के नेतृत्व में हुआ। मेरी मम्मी इतना ज्यादा पैनिक होती थी हमेशा की, उनके पैनिक होने से मैं भी पैनिक हो जाती थी। तो जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतजाम किया है, आ जाऊंगी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। पीएम ने बहुत सोच समझकर लाल किले से 5 बातें कही थीं। ये ऐसे ही 5 वाक्य नहीं कहे गए थे, ये सोचे समझे थे जो देश का 25 साल का रोड मैप दर्शाता है और आज वो साकार होता हुआ दिख रहा है। जॉर्ज पंचम के स्थान पर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित है। उसी तरह से राजपथ को कर्तव्य पथ में बदला। ये शब्द कर्तव्य ऐसे ही नहीं आया। राजपथ से बोध होता था कि यहाँ आने वाले लोग राज करने के लिए आए। आज बोध होता है कि वो यहाँ आने वाला व्यक्ति कर्तव्य से बंधा हुआ है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया। योग को पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण पहचान दी। योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक किया। आध्यात्म पर अटूट विश्वास रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अध्यात्मवाद से वो ताकत लेते हैं, उस अध्यात्मवाद के माध्यम से वो देश में सेवा करते हुए आगे बढ़ने का काम करते हैं। माँ तो माँ होती है, चाहे वो पीएम हो या फिर आम इंसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्यस्त समय में जब भी मौका मिलता है, माँ का आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। वैसे तो जन्मदिन पर लोग आमतौर पर केक काटते हैं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनका जन्मदिन किसी भी अन्य दिन की तरह ही होता है। वो अपने जन्मदिन पर काम करना पसंद करते हैं। अटल जी की लिखी कविताओं की पंक्तियों और सिद्धांतों पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। देश को एकता के सूत्र में बांधकर
आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए, हर घर तिरंगा लहराते हुए, आजादी के अमृत काल में निरंतर और सतत देश की जनता का हाथ थामे विकास की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं।